सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज मेरा जिस जगह आगमन हुआ है वो मोटी गांव गाजियाबाद में आता है। ये हिंडन नदी के बिल्कुल करीब करीब ये गांव है। बहुत बड़ा सा गांव है और बहुत अच्छे लोग भी हैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे लोग। और यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से आप देखेंगे तो वहां से 300-400 मीटर के अंदर में ये गाँव है। तो ये लोकेशन मैंने आपको इस तरह से बताया है जिससे आसानी से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं इस यूनिट पे। इस यूनिट का नाम है शुद्ध देसी की जो टीम है यूनिट है, शुद्ध देसी की यूनिट है यहाँ पे। और करीब करीब 4-5 सालों से ये जैविक ऑर्गेनिक मिठाइयाँ देसी गाय के दूध से, घी से, खांड से, मावा से, ऑर्गेनिक जैविक तरह तरह के आटाओं से, कोई इसमें सल्फर वाली चीनी नहीं इस्तेमाल होती, कोई मैदा नहीं होता, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। और देसी खांड से और गुड़ शक्कर से इनकी मिठाइयों का मिठास आपको प्राप्त होता है। अब ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरा आने का यहाँ पे कारण क्या है, मकसद क्या है। आज हम जो ये 2023 चल रहा है ये मिलेट के वर्ष के नाम से घोषित किया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं मिलेट्स पे ही बात करूं। वो क्यों? क्योंकि इनकी टीम ने वो काम करके दिखा दिया है जो अभी तक पूरे भारत में वर्ष में किसी ने नहीं किया है। मिठाइयां तो हर जगह बनती हैं लेकिन ऑर्गेनिक जैविक नहीं बनती हैं। वो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने वीडियो पे दिखाया हुआ है। तो ज्योति त्यागी और विवेक त्यागी जी जो हैं, जो शुद्ध देसी के ऑनर हैं, संचालक हैं, मालिक हैं, इन्होंने रागी का जो अनाज है और ज्वार है और आपका राजगिरा है, ये तीनों अनाजों से उन्होंने उसका बहुत अच्छा स्वादिष्ट बेहतरीन लड्डू बनाया है। और ये मोटा अनाज आता है, इसको मिलेट्स बोलते हैं। और अनाज के 3 रूप हैं इसमें। एक आता है नेगेटिव ग्रेन्स, एक आता है न्यूट्रल ग्रेन्स और दूसरा आता है पॉजिटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स गेहूं और चावल होता है जो आप 365 दिन सदियों से खाए जा रहे हैं 1980 के बाद से, जिसका कोई लाभ नहीं है। दूसरा आपका आता है न्यूट्रल ग्रेन्स, रागी, ज्वार, बाजरा और आपका इस तरह से प्रोसो एक मोटा अनाज होता है, वो न्यूट्रल ग्रेन्स है। पॉजिटिव ग्रेन्स में आपका आता है आपका कोडो, फिंगर मिलेट, आपका इसमें जो फॉक्सटेल मिलेट, इस तरह के जो अनाज हैं। बनियाड मिलेट भी आता है, समा के चावल बोलते हैं। ये मोटे अनाज है, पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। अब इन मिलेट से आपको फायदा क्या क्या है? सबसे पहले आपका पाचन तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम ये मजबूत रहता है। आयरन कैल्शियम का तो भंडार है ये सारा। और ये थोड़ा सा ही खा के आप लंबे समय तक आप बार बार आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भी भरेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हड्डियां भी मजबूत रहेगी, हेमोग्लोबिन की मात्रा दिन पर दिन आपके बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। और आंखों की नजर, बालों का जो आपका स्वास्थ्य है, हर तरह से बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक सर्ण गुण संपन्न बन सकती है अगर आप मिलेट्स मोटे अनाज पे आ सकते हैं। जो हमारे पूर्वज पहले यही खाया करते थे और आज हम गेहूं और चावल में फंस गए हैं। तो मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं जो कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। मैं काफी 100 से ज्यादा जैविक खेती करने वालों किसानों से भी जुड़ा हूं। 1 किलो गेहूं को उगाने में 10,000 लीटर पानी लगता ही लगता है। मैं फिर से बताता हूं, 1 किलो गेहूं को उगाने में 10,000 लीटर पानी लगता है और 1 किलो चावल को उगाने में 8 से 9,000 लीटर पानी लगता है। बात करते हैं मिलेट्स की। 1 किलो मिलेट्स मोटा अनाज उगाने के लिए मात्र 200 लीटर पानी लगता है। अब आप सोच सकते हैं मैंने आपको जो एक कैलकुलेशन बताया है हमारे भारत के लिए, जमीनी स्तर के लिए, पर्यावरण के लिए, हर तरफ से अच्छा है। क्योंकि पानी की मात्रा दिन पर दिन कम होती जा रही है। 2000 के नीचे भी अभी जमीन से पानी नहीं निकल रहा है। ये यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल छिड़काव की वजह से हुआ है। तो ज्यादा न विलंब करते हुए आज मैं शुद्ध देसी की जो टीम है, जो एक्सपर्ट हैंड्स हैं, उसमें माताएं, बहनें, पुरुष लोग हैं जिनको उन्हें रोजगार दिया है, आज उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। शुद्ध देसी की जो टीम है आज काफी अच्छे तरीके से 6 साल से वो काम कर रही है जैविक मिठाइयों पे। तो उसमें एक संजय कुमार जी हैं, मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा। संजय जी, आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कब से जुड़े हैं और यहाँ पे आप क्या देखते हैं? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ शुद्ध देसी में। और यहाँ रागी लड्डू और बेसन का लड्डू, सत्तू लड्डू यहाँ एकदम देसी शुद्ध गाय के घी से बनता है। सुना है आपने बालूशाही भी बनाया था? जी, बालूशाही भी बनाया और आटे का बालूशाही शुद्ध देसी गाय के घी में।
जी जी। और ये रागी और ज्वार और जो सोरगम का जो लड्डू है आपके यहाँ पे, वो जी। भी आपने ही बनाया था? जी, वो भी बनता है। तो ये जो आपने बनाया था, तो एक बार में ही आपकी मिठाइयाँ काफी अच्छी स्वादिष्ट बन गई थी, या इस पे थोड़ा और काम करना पड़ा था आपकी टीम को? काम करना पड़ा था, मतलब धीरे धीरे करके अच्छा टेस्ट आया। जी जी जी। तो लोगों को काफी पसंद आ रहा है ये जी मिठाई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध आपका। देसी की जो टीम में है, ऐसे सुपरवाइजर काम करती हैं नीलम जी। और अभी मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि उन ये शुद्ध देसी में जो उनका जुड़ाव हुआ है वो कितने साल से हुआ है, और वो यहाँ पर क्या देखती हैं, और वो किस गांव और किस शहर से हैं वो। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या है पूरा? जी, मेरा नाम नीलम कसाना है और मैं यहीं मोटी गांव से ही हूँ। मोटी गांव से ही हैं। जी तो आप शुद्ध देसी की टीम से कितने साल से जुड़ी हुई हैं? जी, मुझे इसे कम से कम 2 साल हो गई हैं। और यहाँ पे 2 साल से जो आप कार्य देख रही हैं, जी तो ये बताइए आपका कार्य क्या क्या है यहाँ पे, क्या मैनेज करती हैं, क्या देखती हैं? जी, जो भी सामान होता है मैं उसकी सारी मेरे उसमें निगरानी में रहता है जी और सारा काम मैं ही देखती हूँ। जो कारीगर क्या करते हैं उनको सामान देना, ये नाप तोल सब कुछ मेरे ही सामने होता है। हर चीज को चेक करना कि हर चीज को चेक आपका रॉ करना। मटेरियल टाइम पे आ रहा है कि जी नहीं, जी ये सारा। जी तो अभी जैसा इस तरह से आप मैनेज का काम 2 साल से कर रही हैं, जी। तो इस काम को करने में अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। जी शुद्ध देसी की टीम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि उन्होंने मिलेट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। और आपको अभी प्लेट में मैं जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए इधर यहाँ पे ये देसी खांड है, उसके थोड़ा आगे चलते हैं तो ज्वार का आटा है, फिर उसके आगे चलते हैं चौलाई का आटा है, और उसके भी आगे चलते हैं रागी का आटा है। और यहाँ पे 2 ड्राई फ्रूट आपको दिखे हैं, बादाम और काजू। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं कहाँ पे डाले जाते हैं, किस तरह का कौन सी मिठाई की में उपयोग किया जाता है, ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए ज्योति त्यागी और विवेक त्यागी जी से बात करते हैं, जो यहाँ के शुद्ध देसी के ऑनर हैं। आज हमारे साथ में शुद्ध देसी की जो ऑनर हैं ज्योति त्यागी जी, आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। काफ़ी समय लगाया उन्होंने हमसे जुड़ने का, और मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मिलेट्स पे जो लड्डू, स्नैक्स तो वो पहले से ही बना रही थी, मिलेट्स पे जो लड्डू बनाया है वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। स्वास्थ्य पर्पस के हिसाब से देखें, स्वास्थ्य के हिसाब से। अब मेरा इसमें पहला सवाल ज्योति जी से यही है कि मिलेट्स वर्ष जो घोषित किया गया है, 2023 घोषित किया गया हमारे भारत में, जी। तो क्या इसी को नज़र में रखते हुए आपने ये मिलेट्स के लड्डू बनाना शुरू कर दिया, या किसी का सुझाव या सजेशन था कि ज्योति जी आप इस पे भी ध्यान दीजिए? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, यही मेरा सवाल है आपसे। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और मैं आज आपको मिलेट्स के बारे में बता रही हूँ। तो मिलेट्स ऐसा नहीं है कि ये एकदम से मिलेट प्रदेश घोषित किया हुआ है, और इस पे काम बहुत पहले, मतलब पहले लोग यही खाते थे, मोटा अनाज। आप कभी पुराने लोगों से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि पहले हम मोटा अनाज खाते थे, गेहूं बहुत कम होता था। तो मेरे पिताजी भी सेम यही बात बोलते थे कि हम लोग ना मोटा अनाज खाया करते थे। गेहूं तो जब कभी हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आता था तब उसको प्रयोग किया जाता था। तो मोटा अनाज खाने से क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन में जो ग्लूटीन चिपक जाता है वो नहीं चिपकता। मोटा अनाज आपके इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है। हम घर में भी यही मिलेट्स यूज कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा, और ये ऐसा नहीं कि हमने अभी शुरू किया है। मिलेट्स की जो स्नैक्स हैं वो 2-3 साल पहले हम रागी और फॉक्सटेल हम बना रहे थे। तो हमने सोचा फिर स्वीट्स में क्यों ना लाया जाए इस मिलेट को। तो हमने इस बार ज्वार के, चौलाई का और रागी के लड्डू बनाए हैं जो काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो यही स्टार्टिंग है, और हमने धीरे धीरे मिलेट में रेंज निकालना शुरू किया है। स्नैक्स पे भी हमारी R&D चल रही है, और इस बार हमने दिया लोगों को ये मिलेट लड्डू, तो लोगों की मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और यही आशा करते हैं कि आप हमारा साथ ऐसे देते रहिए और नीतू स्वदेशी स्टोर से जुड़े रहिए। संजय जी अभी यहाँ पे जो कार्यरत हैं करीब करीब 2 साल से, अब वो देखिए ज्वार का लड्डू बना रहे हैं। पहले तो इन्होंने हाथ से पूरा अच्छी तरह से इसको मिश्रण को मिलाया गया है, बिल्कुल, और मिलाकर अब गोल गोल वो लड्डू ज्वार का तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो ज्वार का लड्डू बनाया जाता है
उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है। एक तो ज्वार का आटा होता है, देसी खांड होता है, देसी गाय का घी होता है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट बादाम और काजू भी है। तो ज्वार के जो आटे को करीब करीब 45 मिनट 1 घंटे तक बड़े से भट्टे पर भुना जाता है, जिससे वो कुरकुरा क्रिस्पी हो जाए। फिर इस तरह से मिश्रण तैयार किया जाता है, और लास्ट में अब आप देख सकते हैं इस तरह से वो दोनों हाथों से वो लड्डू बना रहे हैं। तो ये लड्डू बनाने का ये तरीका है, वो करीब करीब 2 साल से इस तरह से कार्य को कर रहे हैं यहाँ पे। और अब इस तरह से इस पात्र में, प्लेट में सारे लड्डू को रखा जाएगा। फिर सामने इस तरह का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से के बॉक्स में फिलअप करके लोगों के पास ऑर्डर यहाँ से कुरियर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डिलीवर होगा।